बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ क्लास मैथ का जो नया सिलेबस आया है उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं और इसकी पहली एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ के हवाले से अहम है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स की पहचान करनी है। पहले हम सीखेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। आगे फर्दर रेशनल नंबर्स को डिवाइड किया जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनमें इशारिया के बाद एक महदूद तादाद में नंबर हों, जैसा कि यहाँ पे 15/4 को तकसीम किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है 3.75 और इसके बाद ये एंड हो गया है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा हमारे पास। इसी तरह 5.1 नंबर है, तो इसमें भी इशारिया के बाद एक महदूद तादाद में नंबर हैं, तो ये भी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में होगा। इसी तरह एक नंबर हमारे पास 20.678 और इसके बाद एंड हो गया है, तो ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा। और इसके अलावा रेशनल नंबर की कैटेगरी में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी आते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनमें इशारिया के बाद एक ही नंबर रिपीट हो या एक ही नंबर बार बार आए। जैसे 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास कैलकुलेटर में जवाब आएगा 0.333 और आगे ऐसे चलते ही जा रहा है, यानी एक नंबर बार बार आ रहा है, तो इसको भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। इसी तरह एक दूसरा नंबर है हमारे पास 1/6, कैलकुलेटर में लिखें तो इसका जवाब कुछ इस तरह होगा 0.166666 आगे बार 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 आते जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा। दूसरे नंबर्स हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिनमें इशारिया के बाद हर दफ़ा एक अलग नंबर आए और वो चलते ही जा रहे हों, ख़त्म ना हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसा कि यहाँ पे एक नंबर दिया गया 3.168907247 और आगे ऐसे चलते ही जा रहा है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही हमारे पास ई की वैल्यू दी गई है, ई की वैल्यू हमारे पास बराबर होती है 2.718281 एंड सो ऑन। तो ये नंबर भी आगे चलते ही जा रहा है और हर दफ़ा एक अलग नंबर आ रहा है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में होगा। ऐसे ही हमारे पास √2 लिखा हुआ है, तो इसको कैलकुलेटर में अगर हम लिखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह होगा 1.414213 एंड सो ऑन, आगे ऐसे ही चलते जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में होगा। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे हमारे पास, जैसा कि √4, इसका आंसर हमारे पास आएगा 2, या फिर हमारे पास √9, इसका आंसर हमारे पास होगा 3। तो ये तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में होंगे, और वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता जैसा कि √2 है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में होंगे। अब हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो इसका पहला पार्ट हमें दिया गया है 2.353535 और उसके बाद ये नंबर एंड हो गया है, यानी आगे चलते ही नहीं जा रहा, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में होगा, ये एक रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास नंबर है 0.6 और 6 के ऊपर एक बार लगी हुई है, इसका मतलब है 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन, और आगे ऐसे चलते ही जा रहा है। तो ऐसा नंबर जिसमें इशारे के बाद एक ही नंबर बार बार आए वो भी हमारे पास रेशनल नंबर की कैटेगरी में होता है। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है 2.23606 एंड सो ऑन। अब देखें इशारिया के बाद हर दफ़ा एक अलग नंबर आ रहा है और ये आगे चलते ही जा रहा है, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट पे √7, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये भी हमारे पास एक
इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद है ई 5वें नंबर पर, और ई की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी थी 2.7828 एंड सो ऑन। यानी देखें इशारिया के बाद हर दफ़ा एक अलग नंबर आ रहा है, तो ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। यहाँ पे पाई दिया गया है, और पाई की वैल्यू भी हमने याद है बुक में दी गई है, जो कि 3.1415 एंड सो ऑन, और आगे ऐसे चलते ही जा रहा है। यानी इशारिया के बाद हर दफ़ा एक अलग नंबर आएगा हमारे पास, तो ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद है 7 नंबर पर 5 प्लस अंडर रूट 11। तो ये जो अंडर रूट 11 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। इसके बाद 8th नंबर पर है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। तो ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद है 15/4। तो 15 को 4 से डिवाइड करें अगर हम, तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ 3.75। देखें इशारिया के बाद 75 के बाद एंड हो गया, आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास होगा एक रेशनल नंबर। उसके बाद है नंबर 10 पे 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास एक होल नंबर की फॉर्म में आंसर आएगा, तो वो भी हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको नंबर लाइन पर शो करवाना है। तो इसका पहला पार्ट है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 अभी हम पढ़ के आए हैं एक इर्रेशनल नंबर होता है, और इर्रेशनल नंबर को शो करवाने के लिए हम एक ट्राइएंगल का सहारा लेंगे। ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है, इसकी बेस मैंने फ़र्ज़ किया है कि लेट किया ये 1 है, और इसका जो परपेंडिकुलर है इसको भी मैंने 1 लेट कर लिया है। तो अब इसका जो हाइपोटेनियस है वो हम फाइंड करेंगे, वो कितना होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने बेस 1 लिया है, तो बेस की जगह पे 1 पुट कर दिया। परपेंडिकुलर भी मैंने 1 लिया है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे 1 पुट कर दिया। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होगा, और 1 + 1 हमारे पास 2 बन जाएंगे। अब यहाँ से हमने हाइपो का स्क्वायर ख़त्म करना है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2। यानी अगर हम बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 लें, तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस बराबर होता है अंडर रूट 2 के। तो इसके लिए हम एक लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, और लाइन के ऊपर अंडर रूट 2 को शो करवाएंगे। तो अंडर रूट 2 को अगर हम कैलकुलेटर में लिखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.4 एंड समथिंग। तो ये जो 1.4 है, देखें ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 1 हमारे पास ये है, और 1.4 है। 1 के बाद कोई नंबर है, यानी 1 के बाद हमारे पास जो टर्मिनल है ये इंटरवल है, सॉरी, यहाँ पे ये पॉइंट हम शो करवाएंगे। और कैसे शो करवाना है उसके लिए हम बेस इसकी 1 कंसिडर करेंगे, और जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 कंसिडर करेंगे। फिर हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो अंडर रूट 2 के इक्वल आएगा। तो इसके लिए मैं 1 के बाद यहाँ पे सेंटीमीटर की फॉर्म में देखूँ, तो ये 2 सेंटीमीटर की हमने बेस ली है यहाँ पे, ये हमारे पास 1 है। इसी तरह 2 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास होगा परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमने 1 ही लेनी है। तो और अब इसका जो हाइपोटेनियस है हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं, तो
ये हमारे पास हाइपोटेनियस बन गया और अब इसका हाइपोटेनियस हमारे पास √2 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब .4 को आगे शो करवाने के लिए हम कंपास की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो पॉइंट्स हमारे पास हैं इनके हम नाम रखेंगे। ये हमारे पास 0 पॉइंट हो गया, इसको हम ए का नाम देंगे और इस पॉइंट को हम बी का नाम देंगे। अब हमने कंपास के ज़रिए से इसको ओपन करना है, 0 पे रखेंगे और पॉइंट बी तक इसको ओपन करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू जहाँ पे हमारे पास होगी, और इसकी मदद से एक लाइन ड्रा करेंगे हम। तो ये पॉइंट जो हमारे पास ये लाइन हमें बता रही है, इस पॉइंट पे हमारा पॉइंट होगा रेशनल नंबर जो हमारे पास दिया गया था √2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। √3 दिया गया है, इसको हमने नंबर लाइन पर शो करवाना है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है और इसको भी ट्रायंगल की मदद से पहले हम समझेंगे कि ये कैसे आता है, फिर इसको नंबर लाइन पर शो करवाएंगे। और कैलकुलेटर में अगर इसकी वैल्यू लिखें √3 बराबर होता है 1.7 के। तो पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास इस दफ़ा बेस को हमने कंसिडर किया है √2 और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है। तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास फाइंड करने के लिए पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास √2 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है और 2 + 1 हमारे पास होंगे 3। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हाइपोटेनियस हमारे पास बराबर आ जाएगा √3 के। तो अगर बेस को √2 लें हम और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 लें तो हाइपोटेनियस हमारे पास √3 के इक्वल आता है। तो अब इसको नंबर लाइन पर शो करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हम स्केल की मदद से एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे, और इस लाइन के ऊपर स्केल की मदद से नंबरिंग करेंगे हम। 2 सेंटीमीटर के बाद में पॉइंट लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, 3, 4 एंड 6। तो इसके बाद यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे हम। इसको -1 कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है और ये तीसरा पॉइंट हमारे पास हो गया। अब हमने √3 को शो करवाना है और ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 1.7 के, यानी ये पॉइंट 1 के बाद वाले इंटरवल में होगा इसमें, और 0.7 पर है, यानी 1 के बाद जो इंटरवल है इसमें 0.7 पर होगा। तो इसको शो करवाने के लिए हम, जैसे हमने √2 पहले शो करवाया था वैसे यहाँ पे √2 को फिर से शो करवाएंगे। इसकी बेस 1 थी और उसके बाद 2 सेंटीमीटर की वैल्यू हमने इसके लिए ली थी परपेंडिकुलर के लिए। इसका परपेंडिकुलर भी हमने 1 कंसिडर किया था। तो इसका हाइपोटेनियस हमारे पास आया √2। अब हमने इसका जो √2 का जो हाइपोटेनियस है इसको बेस कंसिडर करना है और यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये हमारे पास होगा, ये बेस इसकी हो गई √2 जो कि हमने यहाँ पे ली है, और परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रा किया है 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 ली है। तो अब इसका जो हाइपोटेनियस हमारे पास बनेगा उसके लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये हाइपोटेनियस हमारे पास √3 के इक्वल है। अब नंबर को शो करवाने के लिए इनको हम नाम दे देंगे, जैसे पहले नाम दिया था 0, ये ए पॉइंट हो गया हमारे पास, ये बी है और ये सी पॉइंट हो गया। अब हम प्रकार की मदद से इस नंबर को शो करवाएंगे। उसके लिए कंपास को ओपन करेंगे, 0 पर रखेंगे और पेंसिल को सी पॉइंट पर रखेंगे हम, और फिर प्रकार की मदद से इस पॉइंट को शो करवाएंगे। ये जहाँ पे लाइन बनेगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास
हमारा जो पॉइंट है √3 बन रहा है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमने सिर्फ रफ़ वर्क किया है दोनों जगह पर इस चीज़ को समझने के लिए। ये यहाँ पे रफ़ है और ये वाला भी रफ़ वर्क है, इसको समझने के लिए आंसर जो हमारा था वो सिर्फ नंबर लाइन पर शो करवाया था, जो कि हमने यहाँ पे करवा दिया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे दिया गया है 4 इंटू 1/3। 4 एक होल नंबर है मुकम्मल, तो ये हमारे पास 4 के बाद आएगा ये पॉइंट। और नीचे हमारे पास जो भी नंबर दिया होगा यहाँ पे, जैसा कि 3 है बटे में, तो हम इस इंटरवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा। इसके 3 पार्ट्स हमने बना दिए हैं, 3 पार्ट्स। उसके बाद ऊपर हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे 1 है, तो 4 के बाद जो पहला पार्ट है वो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, जो कि हम शो करवाना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं 4 इंटू 1/3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब आ गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है -2 इंटू 1/7। अब यहाँ पे होल नंबर दिया गया है -2 हमारे पास है, तो ये पॉइंट -2 के बाद होगा। -2 यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करवाया है। और नीचे देखें बटे में 7 दिया गया है, तो हमने 2 के बाद वाला जो इंटरवल है इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपने स्केल की मदद से। और उसके बाद ऊपर देखना है क्या नंबर लिखा हुआ है। ऊपर हमारे पास 1 है, तो -2 के बाद जो पहला पार्ट्स होगा हमारे पास, फर्स्ट पार्ट, इस पॉइंट पे हमारा नंबर होगा -2 इंटू 1/7। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है 5/8। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लेके आएँ, कैलकुलेटर में लिखें 5 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर होगा 0.6 एंड समथिंग। तो इस नंबर को मैंने 0.6 तक लिखा है, तो 0.6 तक इसको शो करवाएंगे। सेंटर में हम 0 ले लेंगे। यहाँ पे दाएं साइड पे हमारे पास, राइट साइड पे होंगे पॉजिटिव नंबर 1 2 एंड 3 नंबर्स ले लें आप। ऐसे ही राइट साइड पे नंबर ले लें -1 -2। और उसके बाद इस पॉइंट को हम शो करवाएंगे। ये देखें 0 के बाद कोई नंबर है, तो ये 0 के बाद पॉइंट होगा। आगे इसको 0 के बाद पॉइंट के बाद हमारे पास 6 है, तो इसको 6 पार्ट में हम शो करवाएंगे। तो पहले 0 से 1 तक हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हमारे पास 10th पार्ट है। तो पॉइंट के बाद 6 है, तो इसको 6th पार्ट पे हम शो करवाएंगे। 0 के बाद 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास जो पॉइंट है ये 6th पार्ट पे शो होगा, जो कि हमारे पास है 5/8। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है इसका 6th पार्ट, जहाँ पे हमारे पास नंबर दिया गया है 2 इंटू 3/4। पहले इस लाइन के ऊपर हम नंबरिंग शो करवाएंगे, नंबरिंग लगाएंगे। सेंटर में यहाँ पे हमारे पास होगा -1 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 0। ये नंबरिंग आपने स्केल की मदद से लगानी है। उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5। अब इस पॉइंट को देखें, ये 2 के बाद आ रहा है, तो 2 हमारे पास ये हो गया। नीचे देखना है हमने कितना लिखा हुआ है 4, तो 2 के बाद जो इंटरवल है इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। 1 2 3 एंड ये 4 पार्ट्स आ गया। इसके बाद ऊपर देखेंगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है 3, तो 2 में जो तीसरे नंबर पर हमारे पास लाइन होगी, तीसरा पार्ट, वो उस पर हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास 2 है। 2 में देखें ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड है और ये थर्ड। तो ये जो तीसरा पार्ट है इस पे हमारा पॉइंट शो होगा 2 इंटू 3/4। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2
कंप्लीट हो गया है और जो कि इंतहाई अहम सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अक्सर औकात इस क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है।